यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ने अपने जीवन में हार मान ली है। जीवन एक यात्रा है जो हम सबको जीना पड़ता है। हम सभी को कभी न कभी जीवन की मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोई इतना ऊंचा नहीं हो सकता कि उसे कभी हार मानने का समय न आए। खुदा की आपसी मिलापाप और वाद विवाद से कुछ नहीं होता है। खुदा तो सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देता है जो संघर्ष में ठहरे हुए होते हैं। हार मानने के स्वभावी वापस नहीं होते हैं। जब श्री कृष्णा जी जीवन धराती पर अवतार लेते हैं तब उन्हें कई प्रकार की मुश्किलें प्राप्त होती हैं। मक्कलीन पुत्र कंस के बंदी बनाए गए, मथुरा के अंधेरे में देखा है, वृंदावन के गोपियों के दामों को छुड़ाने गए, जारसंध के हमले से अपने लोगों को मुक्त कराने के लिए युद्ध किया है और बहुत कुछ। परंतु उन्होंने कभी भी हार मानने वालों द्वारा सबको चोट पहुंचाने का मौका नहीं दिया। उन्होंने हम सबको यह सिखाया है कि हार मानने की कोई वजह नहीं हो सकती। हमेशा ध्यान रखें कि ताकत हमारे निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने का कारण है। जब हमें आपेश में अधीनता महसूस होती है तब हमें उसकी वजह भी छाननी चाहिए। क्या हमारा लक्ष्य सही है? क्या हमें अभ्यास की जरूरत है? क्या हमें अपनी काबिलियत को बढ़ाने की आवश्यकता है? हमेशा सोचें कि हमारे पास भी किसी न किसी तरीके से उस चीज को हासिल करने की क्षमता होती है जिसका हम खो चुके हैं। हम सभी जीवन का मजा उठाए, संघर्ष की चुनौतियों को गले लगाए। कृष्णा जी ने हमें यह याद दिलाया है कि हम सभी परमात्मा के अवतार हैं, इसलिए हमारे अंदर शक्ति विद्यमान है। हमें अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर विश्वास रखना चाहिए। हमें खुद को सदैव सकारात्मक मानना चाहिए। जिंदगी में हार मान लेना सभी के जीवन में कभी न कभी होता है। हार के बारे में सोचना आम बात है, लेकिन हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य और महत्व को समझना चाहिए। आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हार जिंदगी का अंत नहीं होता है, बल्कि यह एक नई प्रारंभ की शुरुआत हो सकता है। हार को सिर्फ और सिर्फ एक मौका मानना चाहिए, एक मौका अपनी कमियों और गलतियों से सीखने का। हार के बाद आपको खुद को संभालने की जरूरत होती है। आगे बढ़ने के लिए नई सोच और कार्रवाई की जरूरत होती है। हारने वाले लोग आपको नकारने का एक मौका देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे आपको बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ाने का एक मौका देते हैं। कैसे आप हार को उठा सकते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले आपको प्राथमिकता सेट करनी होगी। आपको उन हारने वाले परिस्थितियों को भूलकर अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर फिर से ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको विचारशीलता दिखानी होगी और नए, ताकि आप अपने गलतियों से सीख सकें और वृद्धि कर सकें। दूसरी बात, आपको यह याद रखना होगा कि कोई भी सफलता या महत्वपूर्ण उपलब्धि एक दिवसीय नहीं होती है। आपको मेहनत, समर्पण और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचने का ठोस घोषणा करनी होगी। हार के बाद यह घोषणा करना और मान्य करना कि आपको इस रास्ते पर जारी रखने की जरूरत है, आपके उचित संघर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीसरी बात, आपको आपकी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होगी। जहां हारते हैं वहीं से हम अपनी क्षमताओं को और बढ़ा सकते हैं। आपको खुद में विश्वास, उत्साह और संकल्प धारण करने की जरूरत होगी। एक सकारात्मक मानस और आत्मनिर्भर विचारधारा आपको आगे बढ़ने के लिए शक्ति और उद्यमिता प्रदान करेगी। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, जिंदगी में हारने का मतलब होता है अनुभवों से सीखना। हमारा जीवन हमें कठिनाइयों,
विपदाओं और हारों का सामना करने का मौका देता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर एक हार बड़ा एक्सपीरियंस होता है जो हमें समृद्धिमय और सपूर्ण बनाता है। हमें यह सीखना होगा कि जितने ज्यादा हम अनुभवों से गुजरते हैं उतना ही हमारा अनुभव बढ़ता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हार केवल एक चुनौती है और हमें हमेशा चुनौतियों के भागीदार बनने की ओर को देखनी चाहिए। हार से निकलने, सीख सकने, अच्छी तरह से निपट सकने और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहना हमारी क्षमता और सामर्थ्य का परीक्षण है। तो हार मानने वालों, अपना सिर उठाओ और नए उद्यमों की ओर आगे बढ़ो। आप इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मेहनत करने के पश्चात सच्ची सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।